Welcome in today's session, my dear student. You know, we are in chapter light and we have studied many topics related to light. And you know, all the topics were amazing. बिकॉज आपने देखा कि नई नई चीजें आप लाइट वाले चैप्टर में सीख रहे हो। मतलब लाइट होती क्या है, लाइट रे की फॉर्म में है या वेव की फॉर्म में है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ओके फिर आपने देखा कि मिरर कैसे बनाया जाता है, हाउ वी कैन वी मेक मिरर। ओके फिर मिरर के डिफरेंट टाइप देखे, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। फिर आपने रिफ्लेक्शन फेनोमेना स्टडी किया। फिर आपने स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कई सारी क्या है टर्म्स को स्टडी किया। फिर आपने देखा कि कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कई सारी चीजें देखा। बेटा क्या है कि ये जो लाइट वाला कॉन्सेप्ट है आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है और इसीलिए क्या है कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में चीज हो रही है ना, आपकी सराउंडिंग में आप सारी चीजें क्या है ऑब्जर्व करते हो। तो आफ्टर जो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने से पहले हम क्या स्टडी करेंगे, हम कुछ बेसिक चीजें स्टडी करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन को बिल्कुल आसान बना देगी और आप क्या है बिल्कुल चुटकियों में किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का क्या इमेज फॉर्म कर सकते हो। प्लेन मिरर में आप इजीली डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। और आपको पता है ये जो इमेज फॉर्मेशन है चाहे वो प्लेन मिरर में हो या स्फेरिकल मिरर में हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्या है कि आप देखो कि ये चीजें हैं आप अपनी डेली लाइफ में क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। और उसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज स्टडी करेंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट होता क्या है बेटा, कुछ आइडिया है आपको ऑब्जेक्ट के अबाउट में? देखो क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है ये, इट इज ए टर्म रिलेटेड टू इंसिडेंट रे। मतलब ऑब्जेक्ट किससे रिलेट करता है, इंसिडेंट रे। जब भी आपके माइंड में आए ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आपको एक चीज आपकी माइंड में डाल लेनी है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो किससे रिलेट करेगा, इंसिडेंट रे से। और इंसिडेंट रे किससे एमिट होती है, कोई बताने की जरूरत है क्या, सोर्स ऑफ लाइट से। किससे एमिट होती है माय डियर स्टूडेंट, सोर्स ऑफ लाइट से। आपको पता है ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट से कनेक्ट हो गया, बस हमने सोर्स ऑफ लाइट को यहां नाम क्या देंगे, इंसिडेंट रे। ओके अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट के साइज की। ऑब्जेक्ट साइज की टर्म में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट साइज से भी दिखा सकते हैं। मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट का साइज का सोर्स ऑफ लाइट का साइज छोटा है और आपको पता है सोर्स ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो जब सोर्स ऑफ लाइट का साइज छोटा हो तो हम उसको पॉइंट से दिखाएंगे और उसको बोल देंगे हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ओके और फिर क्या है, जब ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो तो हम उसको एरो के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करेगा, एरो के सिंबल से। छोटी सी बात है, बल्ब है, छोटा दिखता है तो उसको पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बोल दो। ट्यूबलाइट है, बड़ी दिखती है, साइज बड़ा है तो उसको फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट बोल दो। यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, ठीक है। तो क्या ये एक रिलेटिव कंपैरिजन है, ये मैं जस्ट एक एनालॉजी मैंने आपको समझाई है, ठीक है, कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, पॉइंट साइज को कैसे ऑब्जेक्ट करोगे और फाइनाइट साइज को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की और खास बात क्या है, कुछ और चीजें हैं ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई, वो क्या है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट incident rays either diverge in reality, either diverge in reality or appear to converge
or appear to converge in forward direction. In forward direction. forward बेटा क्या है, यहां पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे, इंसिडेंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज को, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे निकलने वाली रेज को आप देखो, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में एमिट हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है ना, बोथ रेज आर डाइवर्जिंग इन दिस वे। सो क्या है, किसी भी पॉइंट से, सोर्स ऑफ लाइट से जो रेज ऑफ लाइट है वो क्या है, डाइवर्स करती है, क्या करती है, डाइवर्स करती है, और ये जो निकलने वाली रेज क्या है, इंसिडेंट रे, क्या होती है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जब डाइवर्स करती हुई अपीयर होना तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब ये वाली डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। मैंने यहाँ टॉर्च ले रखी है, टॉर्च से लाइट एमिट उस डायरेक्शन में होगी, इन दिस डायरेक्शन, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी, सिंपल सी बात है। और क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से यहां तो इंसिडेंट रे रियलिटी में डाइवर्स कर रही है, एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंसिडेंट रे क्या है, अपीयर हो, क्या हो, अपीयर हो, कन्वर्ज होती हुई, आपको लगे कि इंसिडेंट रे आगे की डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको लगे कि ऐसे जाके किसी पॉइंट पे मिलेगी, तो वो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो भी ऑब्जेक्ट होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के साथ में जो रेज कनेक्ट होती है ना बेटा, वो क्या होती है, इंसिडेंट रे। कैसी रेज कनेक्ट होती है, इंसिडेंट रे। सो ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट से या तो इंसिडेंट रे क्या है, डाइवर्स करेगी रियलिटी में, यहां कर रही है, या फिर अपीयर टू कन्वर्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपीयर होती हुई नजर आएगी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। अब इनको डिटेल में करेंगे, आप जल्दी से इसको क्या करो, नोट डाउन करो। सो माय डियर स्टूडेंट, आपने वो नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। ऑब्जेक्ट आपको पता है क्या है, एक बार फिर से बताता हूं, ऑब्जेक्ट किससे रिलेट करता है, इंसिडेंट रे। ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे है तो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट बेसिकली कितने टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली टू टाइप का होता है, वन इज रियल ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेसिकली दो टाइप है, वन इज रियल ऑब्जेक्ट एंड अनदर वन इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, रियल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है बताओ। रियल ऑब्जेक्ट वो होता है फ्रॉम विच इट इज ए पॉइंट, it is a point from which incident rays emit, from which incident ray emit या incident ray diverge, incident ray diverge in forward direction, incident ray diverge in forward direction in reality, in reality। सिंपल सी बात है, आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इससे लाइट क्या है, रियलिटी में एमिट हो रही है किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और वो डाइवर्स करे, क्या करे, डाइवर्स करे, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या रहेगा मेरे बेटे, रियल ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक रियल ऑब्जेक्ट के आप एग्जांपल बताना जिससे लाइट, वैसे तो रियल ऑब्जेक्ट्स में से लाइट रियलिटी में एमिट होती है, वही रियल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। बट हमें ये टेक्निकल पॉइंट यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे इंसिडेंट क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। ऐसे कौन कौन से रियल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है, जैसे आप सन देखते हो, सन है, बल्ब है, और क्या है, CFL है, कैंडल है, these all are example of real object। ये सारे के सारे क्या है, रियल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल है, क्योंकि इनसे लाइट एमिट होके क्या करती है, डाइवर्स करती है। देखो ना आप, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टॉर्च है, इस टॉर्च का जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो इससे लाइट आगे एमिट होगी, डाइवर्स करती है ना, आगे की तरफ फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी ना लाइट, ठीक है। सो इट विल बी ए रियल ऑब्जेक्ट, ओके।
अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट की। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज ए पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे appears to converge, इंसिडेंट रे appear to converge। ये वो पॉइंट होता है जहां इंसिडेंट रे क्या होती है? कन्वर्ज होती हुई अपीयर होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट, मतलब क्या है? ऐसा हो जाए, देखो ये रियल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। रियल ऑब्जेक्ट ये था, इससे लाइट रियलिटिव एमिट होती है और इससे एमिट होने वाली लाइट कौन सी होती है? इंसिडेंट रे। क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे से तो क्या करेगा? रिलेट करेगा। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज इंसिडेंट रे है। और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन कैसी है? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन में दिखाई ना, मतलब आपका रियल सोर्स कहां रखा हुआ है? यहां रखा हुआ है और उसे लाइट कहां निकल रही है? उस डायरेक्शन में। फिर क्या होता है कि आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो जाए कि इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पे जाके क्या करे? ऐसा लगे कि ये यहां पे मिलेगी बट रियलिटी में नहीं मिल रही है। इफ इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कन्वर्ज एट ए पॉइंट, सपोज these are incident ray, और क्या है? ये इंसिडेंट है, इस पॉइंट पे मिलती हुई आपको क्या हो रहा है? अपीयर हो रही है, कन्वर्ज होती हुई अपीयर हो रही है। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा? ये ऑब्जेक्ट है, बट दिस ऑब्जेक्ट इज ओ डैश। ये ऑब्जेक्ट ओ डैश है एंड इट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे रियल ऑब्जेक्ट के एग्जांपल ये थे, तो वैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के भी तो एग्जांपल होने चाहिए ना। देखो एक बात बताओ, आपके माइंड में ये क्लिक करनी चाहिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे लाइट एमिट रियलिटी में हो या अपीयर होती हुई लगे। ठीक है, बट हम यहाँ पे इंसिडेंट रे की टर्म में इसको क्या है? डिफाइन कर रहे हैं। चीजों को टेक्निकल पॉइंट से समझेंगे तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बना रही है हमने? रियल ऑब्जेक्ट वो होगा जिससे लाइट क्या है? रियलिटी में इंसिडेंट रे एमिट होती है, तो वो ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा। या फिर क्या है? इंसिडेंट रे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो, तो वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट से लाइट रियलिटी में एमिट नहीं होती है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कोई एग्जांपल बता सकते हो? मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से आपको लाइट तो दिखे बट रियलिटी में एमिट ना हो। मून बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, आपको लगता है ना कि मून से लाइट एमिट हो रही है, क्या मून की खुद की लाइट है? नो। क्या मून पे न्यूक्लियर कोई फ्यूजन वगैरह रिएक्शन चल रहा है? नहीं। या मून का कोई टेम्परेचर इतना ज्यादा है? क्योंकि बॉडी का जब टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तब भी तो लाइट एमिट होती है। जैसे आपने देखा होगा आयरन का जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है तो आयरन में से ऑरेंज कलर की लाइट आती है, ब्लू कलर की लाइट एमिट होती है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है लाइट एमिट होने की। तो क्या मून के केस में टेम्परेचर ज्यादा है? नहीं। क्या फ्यूजन चल रहा है? नहीं। तो मून से लाइट एमिट होती हुई क्यों दिखती है? मून की खुद की लाइट नहीं है। मून क्या करता है? सन से आने वाली इंसिडेंट रे को सन से आने वाली रेज को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो ऐसा सरफेस जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वो क्या होगा? दैट विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो क्या होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप यहां पे लिख सकते हो, इसका एग्जांपल क्या है? मून। क्या रहेगा? मून वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। फिर एक बात बताओ, आपके पास एक टॉर्च है, उस टॉर्च को लेकर आप मिरर के सामने खड़े होगे। ठीक है, जैसे मेरे पास ये टॉर्च है और मैं इसको मिरर के सामने लेके खड़ा हुआ, तो एक टॉर्च मेरे को मिरर में भी तो दिख रही है ना। तो मिरर में से जो टॉर्च दिख रही है उससे भी लाइट एमिट होती हुई हमें दिख रही है ना? डेफिनेटली दिख रही है। तो क्या वो रियलिटी में वहां से लाइट एमिट हो रही? नहीं हो रही। तो वो टॉर्च किसका काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। किसका काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, या फिर आप यूं देखो कि जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? दे रिफ्लेक्ट लाइट। दे रिफ्लेक्ट लाइट। वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, आपके रूम में, आपके सराउंडिंग में कोई टेबल रखी है। ठीक है, लाइट ऑफ है, क्या आप टेबल को देख पाओगे? नहीं। वेरी नेचुरल। अब जैसे आप लाइट को ऑन करोगे आप उस टेबल को देख पाओगे। व्हाई? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि वो टेबल है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। मीन क्या है? जैसे ही
आपने लाइट ऑन की, बल्ब से लाइट एमिट हुई, उस टेबल की तरफ गई, फिर टेबल से रिफ्लेक्ट करके आपकी तरफ आई, उस ऑब्जेक्ट ने लाइट को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, सो दैट टेबल विल बी ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप वी ऑल ह्यूमन बीइंग आर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हम जितने भी ह्यूमन हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अरे आप डार्क रूम में खड़े होंगे, मिरर के सामने खुद को देख पाओ, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो क्या है, आप खुद को देख पाओगे मिरर में, तो आप क्या होंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहां से लाइट एमिट होती हुई अपीयर होगी, या इंसिडेंट रे की टर्म में बात करें तो इंसिडेंट रे क्या है, आपको कन्वर्ज होती हुई अपीयर होगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का क्या रहता है, कितने टाइप का होता है। ओके, आप जल्दी से इसको नोट करो, फिर इसके बाद में इमेज स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट, आफ्टर ऑब्जेक्ट आवर न्यू टॉपिक विल बी इमेज। अब हम स्टडी करेंगे इमेज। इमेज क्या होता है, आई नो यू हैव हियर दिस वर्ड, बट अब हम इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, स्टडी करेंगे इमेज को। तो देखो बेटा, इमेज को स्टडी करने से पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे मिरर है, ओके, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इट कैन बी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट एमिट होती है, और लाइट एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। और मिरर से जब ये स्ट्राइक करके अपने पाथ को चेंज कर लेती है, सॉरी रिफ्लेक्ट करने के बाद में जो ये लाइट बनती है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, ये आपको पता है। सिमिलरली क्या होता है, आपके पास में दो मीडियम है, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है, ओके। एयर और यहाँ पे मीडियम को आप बोल दीजिएगा कि ये वाटर है, ठीक है। आपके पास में यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फॉर एग्जांपल ये सोर्स ऑफ लाइट, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है या ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट ऐसे एमिट हो रही थी, और ये एमिट होने वाली लाइट कौन सी थी, इंसिडेंट रे। और इस लाइट को कहां जाना था, इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट चलना था, सीधा चलना था। बट क्या है, जैसे ये वाटर में एंटर करती, इस लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। इस लाइट ने, सॉरी ये तो ज्यादा ही चेंज हो गया है, ठीक है, इतना भी चेंज हमें नहीं दिखाना है। इस लाइट ने क्या है, स्लाइटली बेंड हो जाती है, और अब ये जो लाइट है इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां मिरर होता तो रिफ्लेक्टेड वर्ड यूज कर लेते, ठीक है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ऐसी रे ऑफ लाइट है जिसका पाथ चेंज हुआ है, ठीक है, मीडियम चेंज होने से। क्या चेंज होने से, मीडियम। अब इंसिडेंट थे, इसका भी पाथ चेंज हो गया है, इसको सीधा जाना था, तो रिफ्लेक्ट कर गई, पाथ को बहुत पूरा ही चेंज कर गई, बट इसने मीडियम चेंज नहीं किया। मतलब यहाँ पे एयर रही होगी तो ये वापस क्या एयर में ही आई है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो आपको ये पता चल गया ना, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे सरफेस से बनेगी जिसमें क्या मीडियम चेंज नहीं होता है, और लाइट का पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और रिफ्रैक्टेड रे में क्या होगा, मीडियम चेंज होंगे, दो अलग अलग मीडियम होंगे, वहां पे रिफ्रैक्शन होता है। डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करेंगे। बट आपको ये पता चल चुका है रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है, रिफ्लेक्टेड मिरर वाली, ये वाली रिफ्लेक्टेड, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक ही मीडियम में रिफ्लेक्शन होता है, और जब मीडियम चेंज होते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन। डिटेल में स्टडी करेंगे रिफ्रैक्शन को, ठीक है, तब बताएंगे आपको कि मीडियम क्या होता है, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम है, एयर कौन सा है, वाटर कौन सा। बट अब इसी इमेज के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बस आप ये समझ लो कि रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो इसको हम आप वो कर लो, नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके मैं रब कर देता हूं, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, अब कहानी कहां से शुरू होती है, इमेज की। इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के सिंबल से, आई से,
ठीक है। तो इमेज क्या होता है? इट इज ए पॉइंट, पहले तो देखो कि किससे रिलेटेड होता है। इट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे। ये या तो रिफ्लेक्टेड रे से कनेक्ट होगा, रिलेट होगा, या रिफ्रैक्टेड रे से। मतलब क्या है, जब भी आप इमेज का नाम सुनो तो आपके माइंड में आना चाहिए कि जरूर ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से कनेक्ट है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये इमेज किससे कनेक्ट होता है? रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे से। ओके, अब हम बात करें, अब हमारा यहां से मिरर स्टडी कर रहे हैं तो मिरर में रिफ्लेक्शन होना है या रिफ्रैक्शन होना है? मिरर में होना है रिफ्लेक्शन। तो हम मैक्सिमम बातें किसकी करेंगे? रिफ्लेक्टेड रे की करेंगे। यहां पे हम रिफ्लेक्टेड रे नहीं स्टडी करेंगे, वो रिफ्रैक्शन में स्टडी करेंगे। ओके, सो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगा? इमेज की सेम कहानी है, जैसे साइज की टर्म में बात करें, इट कैन बी पॉइंट साइज, इट कैन बी पॉइंट साइज। इमेज कैसी बन सकती है? पॉइंट साइज और फाइनाइट साइज। इमेज छोटी भी बन सकती है और बड़ी भी बन सकती है। पॉइंट साइज इमेज बनती है तो उसको किससे दिखाएंगे? डॉट से। और फाइनाइट साइज इमेज बनती है तो उसको दिखाएंगे एरो से। ठीक है, एरो ये अपवर्ड भी हो सकता है और एरो डाउनवर्ड भी हो सकता है। एरो अपवर्ड है तो इसका मतलब इमेज बनी है सीधी, इरेक्टेड, और एरो डाउनवर्ड है तो इमेज बनी है इन्वर्टेड, उल्टी। ठीक है, आगे हम यूज कर। और पॉइंट का तो क्या सीधा क्या उल्टा। पॉइंट क्या होता है? विच हैज जीरो डायमेंशन, जिसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ हाइट ना हो, पॉइंट उसी को बोलते हैं। ठीक है, सो इमेज क्या है? पॉइंट साइज भी हो सकती है और फाइनाइट साइज भी। इसके बाद में हम इसके इमेज के डेफिनेशन को बनाते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, इमेज लिख लिए यहां पे, इट इज, ओके माय डियर स्टूडेंट, इमेज की बात करेंगे, इमेज को डिफाइन करेंगे तो इमेज क्या होता है? इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड अभी नहीं पढ़ेंगे लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं डेफिनेशन के लिए, बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। इमेज, इट इज ए पॉइंट वेयर रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे मीट इन रियलिटी। मतलब क्या है? जहां पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे रियलिटी में मीट करे वो पॉइंट इमेज होगा। और appear to meet, appear to meet या मिलती हुई appear हो दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे। appear to meet को, या आप ये भी लिख सकते हो appear to converge, appear to converge किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में, इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो पॉइंट क्या होता है? इमेज होता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक बार जस्ट मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ कि ये कैसे क्या कहानी है। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से, होता क्या है, ये आपके पास में कौन सी रे है? ये दो रेज है, ये रियलिटी में मीट कर रही है। आप कहोगे सर ये तो कौन सी रेज है? इंसिडेंट रे। लग रहा है ना कि जैसे इंसिडेंट, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो हो सकती है। कौन सी रे हो सकती है? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब दो रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट करें। अब आप कहोगे सर ये तो इंसिडेंट जैसी लग रही है, ये कैसे रिफ्लेक्टेड हो सकती है? हो सकती है, देखो फॉर एग्जांपल, वैसे दिखाने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। यहां पे कोई मिरर हो, क्या हो? मिरर हो। ओके, सो हो सकता है यहां से रेज आई हो इंसिडेंट रे, ये मिरर से स्ट्राइक करके इधर आई हो। यहां से कोई इंसिडेंट रे आई हो, ये मिरर से, मतलब यहां पे हो सकता है मिरर लगा हो सकता है। क्या लगा हुआ है? तभी तो ये दोनों की दोनों क्या कौन सी रेज है? रिफ्लेक्टेड रे है।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बट मेरे को ये सारी चीजें है ना दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं डायग्राम को क्यों बनाऊं। मतलब क्या है, जब रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे मीट करती है तो वो क्या बनाएगी बेटा, इमेज बनाएगी। क्या बनाएगी, इमेज आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई सिचुएशन ऐसी थी, मतलब सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन ऐसी थी इस वाले केस में, ठीक है, ये वाली कोई इंसिडेंट रे रही होगी, ठीक है, ये वाली भी कोई इंसिडेंट रे रही होगी, हो सकती है ना, होती है, ठीक है। ये इंसिडेंट, ये भी कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, ये भी कैसी है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ होगा, मिरर, ठीक है। मिरर से ये क्या करेगी बेटा, रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब जब ये रे रिफ्लेक्ट करेगी तो यहाँ पे जो पॉइंट बना वो क्या बना, इमेज, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, रियल इमेज, क्या बनेगी, सॉरी यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ओके। या फिर सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, कि आपके पास में, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं, ये तो सेम कहानी है कि इमेज कैसे बनती है, ठीक है। आपके पास में ऐसी सिचुएशन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मिरर है, क्या है, मिरर है, ये आपके पास में कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे हो सकती है, यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट लगा होगा, और ये क्या कर रही है, ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही है, ये कौन सी रे बन गई, रिफ्लेक्टेड रे, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। फिर आपके पास में कोई एक और दूसरी रेज है, कैसी रेज है, एक और ऐसी कोई रे है, ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, मिरर से स्ट्राइक करने के बाद में ये इस तरीके से मूव कर रही है, ये कैसी रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके। अब कोई पर्सन यहां से देखता है तो उसको क्या लगेगा, रिफ्लेक्टेड रे यहां कहीं किसी पॉइंट से आ रही है, मतलब रिफ्लेक्टेड रे को मैं इधर ऐसे एक्सटेंड करूं, इस वाले रिफ्लेक्टेड रे को मैं इधर ऐसे एक्सटेंड करूं, तो ये यहां किसी न किसी पॉइंट पे मिलेगी ना, मिलेगी ना, बिल्कुल मिलेगी। मतलब आप क्या देख रहे हो, आपको रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई क्या हो रही है, अपीयर हो रही है। तो जिस पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी उस पॉइंट को बोलेंगे आई डैश, और ये भी क्या रहने वाला है, इमेज। इमेज की डेफिनेशन में सीधी सी बात है, जब कभी दो रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मिले तो इमेज होगा, या कभी दो रिफ्लेक्टेड रे आपको मिलती हुई क्या हो, अपीयर हो, तो उस पॉइंट पे भी क्या होगा, वो उस पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बनेगा, क्या बनेगा, इमेज बनेगा। अब हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ इमेज की, इमेज के कितने टाइप होते हैं, और जब वो आप सारी टाइप स्टडी करोगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने जानबूझकर नहीं बताया, जस्ट आपको डेफिनेशन को क्लैरिफाई किया है कि रियल जो इमेज है वो किस किस कंडीशन में बन सकती है, रियलिटी में रिफ्लेक्टेड रे मीट करेगी तब बनेगी, या फिर क्या है, दो रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई अपीयर होगी तो क्या बनेगी, इमेज बनेगी। आप ये नोट करो। तो बेटा अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इमेज की, टाइप ऑफ इमेज। जो टाइप ऑफ इमेज है, मैंने आपको बताया था इमेज क्या होता है, अच्छे से आपको समझ में आया। इमेज बेसिकली टू टाइप का होता है, वन इज रियल इमेज एंड अनदर वन इज वर्चुअल इमेज। बेहद इजी है दोनों की दोनों, ठीक है, दोनों की दोनों टाइप क्या है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। आपको पता है इमेज है, इमेज है तो वो किससे रिलेट करेगी माय डियर स्टूडेंट, रिफ्लेक्टेड रे से या रिफ्रैक्टेड रे से। किससे रिलेट करेगी, दोनों आर से रिलेट कर सकते। रिफ्लेक्टेड रे या किससे कनेक्ट करेगी, रिफ्लेक्टेड रे से, वो क्या होगी, इमेज होगी। तो दोनों ही इमेज में चाहे रियल हो चाहे वर्चुअल हो, कौन सी रेज रहेगी, रिफ्लेक्टेड रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इफ रिफ्लेक्टेड रेज मीट इन रियलिटी, रिफ्लेक्टेड रे बेटा रियलिटी में मीट करेगी, दे विल फॉर्म
they will form रियल इमेज। वो कैसी इमेज बनाएगी? रियल इमेज। ठीक है, हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डायग्राम को ड्रॉ करें। यहाँ पे ये आपके पास में एक मिरर है। ओके, मिरर पे यहाँ कोई इंसिडेंट रे आ रही है मिरर से। ये कैसी रेज है? इंसिडेंट रे है ना बेटा, तो जरूर कोई सोर्स ऑफ लाइट रहा होगा ऊपर की तरफ, वो दिखाने की जरूरत नहीं है। हम बात किसकी कर रहे हैं? इमेज की बात कर रहे हैं। हमें रिफ्लेक्टेड रे का दिखाना जरूरी है। ठीक है, ओके, यहाँ इंसिडेंट रे आ रही है बिल्कुल, और यहाँ से भी कोई इंसिडेंट रे आ सकती है। हो सकता है सोर्स ऑफ लाइट बड़ा हो। क्या हो? सोर्स ऑफ लाइट बड़ा हो। तो इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, और मिरर इनको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। इसको भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्ट करने के बाद में ये वाली रेज, ये वाली इंसिडेंट रे फर्स्ट है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? फर्स्ट। ठीक है, ये इंसिडेंट रे सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। मतलब इंसिडेंट रे फर्स्ट, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, इंसिडेंट रे सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड। मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में मीट कर रही है ना? डेफिनेटली कर रही है। तो यहाँ पे जो बनने वाली इमेज होगी, दैट विल बी रियल इमेज। वो कैसी होगी? रियल इमेज होगी। ओके, सो क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये जो रियल इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ही ऑब्टेन करते हैं। रियल इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे हमें मिलेगी रियल। मतलब इसके लिए क्या है? यहाँ पे हमें स्क्रीन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या लगानी पड़ेगी? स्क्रीन लगानी पड़ेगी, तभी क्या है? इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे आप देखते हो थिएटर वगैरह में, तो वहां पे जो स्क्रीन का काम कौन करता है? थिएटर में पहले पर्दा लगा होता था, आजकल तो स्क्रीन लगाते हैं अच्छी क्वालिटी की। तो वहां पे क्या है? कुछ ऐसा ही होता है। मतलब थिएटर में जब आप मूवी देखने जाते हो, तो वहां पे जो मूवी में जो पिक्चराइजेशन आप देखते हो, वो क्या होता है? रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। वहां पे रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करेंगे, हाँ, इसमें आप ये भी देख सकते हो, जब भी रियल इमेज फॉर्म करती है तो रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्स करती है या डाइवर्स करती है? कन्वर्स करेगी। तो यहां पे आप ये भी लिख दो, इन रियल इमेज, इन RI स्टैंड फॉर रियल इमेज, आप लिख लोगे फुल फॉर्म। इन रियल इमेज रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्स इन रियलिटी में क्या करेगी? इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड रे है बेटा, वो क्या करेगी? कन्वर्स करेगी। साफ साफ आप ये देख लेना, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, सो रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगी? रियलिटी में कन्वर्स करेगी। किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्टेड रे रियलिटी में कन्वर्स करेगी, तो वहां पे इमेज रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज को कैपिटल I के सिंबल से क्या करेंगे? दिखाएंगे। अब हम बात करेंगे कि वर्चुअल इमेज क्या है। तो वर्चुअल इमेज क्या रहेगी? देखो, if reflected ray appear to meet at a point, then it will be, then that point yeah, it will be virtual image, then it will be virtual image। वो क्या रहने वाला है? वर्चुअल इमेज। आपको क्या लगेगा? रिफ्लेक्टेड रे अपीयर होगी किसी पॉइंट पे मिलती हुई, वो रियलिटी में मीट नहीं करेगी, अपीयर होगी। तो वहां पे जो इमेज बनेगा, वो इमेज क्या रहने वाला है? वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज का एग्जांपल तो मैं आपको पहले बता देता हूं। एक मिनट, यहाँ पे रियल इमेज का एग्जांपल नहीं लिखा। ठीक है, इमेज या स्क्रीन इमेज फॉर्मेशन इन थिएटर, थिएटर में जो आप इमेज फॉर्मेशन देखते हो, वो रियल इमेज होता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। किसकी? वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन हमने देखा है, इफ रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट, देन इट विल बी वर्चुअल इमेज
फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मिरर है, मैं हॉरिजॉन्टल बना सकता हूँ, वर्टिकल, इट्स अप टू मी, मिरर कैसे भी बनाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, एक तो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, और दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, और यहाँ पे क्या रहा होगा, जरूर कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, क्या रहा होगा, जरूर कोई ऑब्जेक्ट। ओके, सो एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहा होगा और रियलिटी में उससे एमिट हो रही है लाइट, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट रहा होगा, रियल ऑब्जेक्ट। आप लिखना चाहो तो ठीक है, ना लिखना चाहो तो भी ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। इस पॉइंट से इंसिडेंट एमिट हो रही है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो रे इंसिडेंट रे मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी, वो रिफ्लेक्ट क्या वापस उसी डायरेक्शन में हो जाएगी। मैंने बताया था ना, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बताया था, तो एक चीज आप ध्यान से देखो, मैंने बताया था कोई मिरर है, उस पे 90 के एंगल पे कोई इंसिडेंट, कोई रेज फॉल होगी, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग वो क्या बाउंस बैक करेगी, मतलब सेम पाथ को रिट्रेस करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या है, यहाँ पे इंसिडेंट रे ऐसे आई, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाएगी। ये मतलब क्या था, यहाँ पे दिस वाज इंसिडेंट रे फर्स्ट और ये क्या थे, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट, मतलब रिफ्लेक्ट ये वापस ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, ये जो दूसरी रेज एमिट इंसिडेंट रे थी, मिरर पे फॉल हो रही थी, ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे आएगी। ये क्या है, इंसिडेंट रे सेकंड है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे सेकंड बन जाएगी। ओके, अब देखो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सॉरी इसको ग्रीन पेन से दिखा देते हैं, आर सेकंड, मतलब रिफ्लेक्टेड रे एक यहां पे यूं बनी और यहां पे यूं बनी, ठीक है। अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे किसी पॉइंट पे रियलिटी में मिलेगी क्या, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे यूं जा रही है, ऐसे रियलिटी में नहीं मिलेगी ना। बट इफ यू ट्रेवर्स बैक और बैकवर्ड डायरेक्शन में आप रिफ्लेक्टेड रे को ऐसे एक्सटेंड करते हो, इस वाली रे को एक्सटेंड करते हो, तो इस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई आपको क्या होगी, अपीयर होगी। सो दिस पॉइंट विल बी, देखो ये भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, अपीयर हो रही है ना इस पॉइंट पे मिलती हुई, तो यहां जो बेटा इमेज होगी दैट विल बी वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। आप खुद को मिरर में देखते हो तो वो मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो कौन सी होती है, वर्चुअल इमेज होती है। कैसी होती है, वर्चुअल इमेज। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, बोला सर थोड़ी देर पहले जब आप ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बोला कि मिरर के अंदर जब आप खुद को देखते हो तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। यस, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है और क्या है, वर्चुअल इमेज भी है, ठीक है। अब ये बात आती है कि सर वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट या वर्चुअल इमेज वाली कहानी क्या है, आपकी आई के अंदर लेंस है, आपकी आई के अंदर जो लाइट एंटर कर रही है उसके लिए तो वो किसका काम कर रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इमेज का काम किसके लिए कर रहा है, जो सोर्स ऑफ लाइट है उसके लिए किसका काम कर रहा है, वर्चुअल इमेज का काम कर रहा है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इमेज क्या होता है और टाइप ऑफ इमेज क्या है। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे, एग्जांपल यहां पे लिख दो आप, लाइक इमेज फॉर्म्ड इन मिरर। मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज होती है, वो वर्चुअल इमेज। ओके, सो अब आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, आप इसको नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। So my dear student, now we will study in topic difference between image formation in lens and mirror। बेटा ये जो टॉपिक है ना, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि आप लेंस और मिरर में रियल इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है, उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। बट ये क्या है कि जब आप मिरर और लेंस कंप्लीट पढ़ चुके होंगे ना तो ये काफी इजी लगेगा। बट अभी आप मिरर स्टडी कर रहे हो, मिरर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे हुआ है, और वहीं पे लेंस अभी आपने स्टडी नहीं किया है। फिर भी क्या मैं आपको दोनों में इमेज फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ कि इमेज और रियल इमेज कहाँ बनेगी, वर्चुअल कहाँ बनेगी, ठीक है। तो जितना आपको समझ में आता है उतना ठीक है, अदरवाइज आगे के लेक्चर में हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्चुअल इमेज,
और कहाँ पे, मिरर में। मतलब वर्चुअल इमेज मिरर में बनेगी तो उसकी लोकेशन क्या होगी, इन फ्रंट ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर। सोच के देखो। अरे एक बात बताओ, आप मिरर के सामने खड़े हो, आपकी इमेज मिरर के पीछे बनेगी या मिरर के आगे? ऑब्वियस सी बात है, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास एक मिरर है, ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से क्या एमिट हुई, रेज एमिट हुई। ये एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये निकलने वाली रेज कौन सी थी, इंसिडेंट रे। अब क्या है, ये इंसिडेंट रे मिरर की तरफ गई, उसके बाद में ये रेज ऑफ लाइट क्या कर जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब एक बात बताओ, तो अब रिफ्लेक्टेड रे को बैकवर्ड डायरेक्शन, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, बट क्या है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इनको हम एक्सटेंड करें तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो सकती है ना, आइडियस पॉइंट। यस, और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज। बेटा बिल्कुल ये यही कहानी है। आप मिरर के सामने खड़े हो और मिरर के पीछे जो आपकी इमेज बनी है ये क्या है, वर्चुअल इमेज। आप मिरर में खुद को देख रहे हो, तो ये उसी सिचुएशन का हमने डायग्राम बनाया है, जस्ट एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे। ठीक है, तो यहां से अपने को क्या पता चलता है, मिरर के केस में वर्चुअल इमेज कहां बनेगी, वर्चुअल इमेजेस, इसको ऐसे लिख लो आप कंप्लीट, वर्चुअल इमेज ऑलवेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ये हमेशा वर्चुअल इमेज आपको बिहाइंड द मिरर ही मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये तो मिरर का केस स्टडी किया था जिसमें वर्चुअल इमेज बनी थी। अब हम लेंस का केस स्टडी करेंगे। लेंस आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ा है मैं आपको बताता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास में कोई लेंस है, ये कैसा लेंस है डियर, आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे लेंस वाले पोर्शन में, बट अभी मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये लेंस है। और अब एक बात बताओ, यहाँ पे कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल लेंस के पास। ठीक है, और इससे क्या है, रेज एमिट हो रही है, वन रे तो इस डायरेक्शन में एमिट हो रही है। ठीक है, और दूसरी रेज ऐसे एमिट हो रही है नीचे की तरफ। ठीक है, ये रेज क्या है, लेंस में से पास करके ऐसे जा रही है। ठीक है, क्यों जाएगी, कैसे जाएगी, वो प्रिंसिपल्स बाद में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली जो रेज है ये कौन सी रेज है, इंसिडेंट रे। ये वाली कौन सी है, इंसिडेंट, सॉरी एक मिनट, ये कोई ऑब्जेक्ट था, ये फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट था, इसको हम नाम दे देते हैं ओ का। ये ऑब्जेक्ट है, इससे क्या एमिट हुई, ये वाली जो ऊपर आप देख रहे हो रेड कलर की, ये वाली इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है, 2 इंसिडेंट रे एमिट हुई। ठीक है, फिर जब लेंस में से ये पास करेगी दोनों रेज, तो ये कौन सी रेज बन जाएगी बेटा, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब जब दोनों रेज को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक्सटेंड किया, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर हो रही है ना, बिल्कुल अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट क्या था, ए बी था, और वो तो लोकेशन दिखाई हमने, ऑब्जेक्ट का नाम फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, देखो बड़ा दिखाया, पॉइंट नहीं दिखाया। तो उस केस में इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, एनलार्ज्ड बनेगी, और ये क्या होगी, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब ये जो आपने लेंस के केस में देखा कि मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के सामने रखते हैं, तो उसमें इस लेंस के केस में जो वर्चुअल इमेज बनती है वो कहां बनती है, लेंस के बिहाइंड बनती है या इन फ्रंट बनती है, इन फ्रंट बनेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लेंस में क्या लिखोगे, वर्चुअल images are formed, virtual images are always formed in front of lens, हमेशा लेंस के फ्रंट पे बनेगी, इन फ्रंट ऑफ लेंसेस।
किसी भी तरह का लेंस हो, उसमें वर्चुअल कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा ना, तो वो क्या होगा, ये लेंस है तो लेंस के सामने इन फ्रंट होगा, बिहाइंड द नहीं बनेगा। मिरर के केस में कहां बनती है वर्चुअल इमेज, बिहाइंड द मिरर। मैं यही डिफरेंस आपको फील करवाना चाहता था कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं बेटा कहाँ पे, रियल इमेज मिरर के केस में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या है, एक मिरर बना दिया। ठीक है, और ये मिरर पे क्या आ रही है, इंसिडेंट रे। ये वाली कौन सी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे। ये मिरर से स्ट्राइक करेगी, कौन सी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये स्ट्राइक करेगी कि कौन सी बन गई, रिफ्लेक्टेड रे। दोनों रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे मीट कर रही है, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। और कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। ये कैसी इमेज बनेगी, रियल इमेज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। कह रहा है कि मिरर के केस में रियल इमेज बनेगी तो वो मिरर के सामने बनेगी। यहां पे देखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, अब आप देखो यहां पे हम लिख देते हैं रियल इमेजेस आर always formed in front of mirror, मिरर के सामने बनेगी। और आपको पता है रियल इमेज को ऑब्टेन करने के लिए हमें यहाँ व्हाट वी हैव टू कीप, हमें क्या रखना पड़ेगा, स्क्रीन रखनी पड़ेगी। सो अब हम बात करेंगे लेंस के केस में। लेंस के केस में हम एक लेंस बना देते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्वेक्स लेंस बनाया है। ठीक है, और लेंस के सामने यहाँ पे हमने क्या रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। और ऑब्जेक्ट से क्या एमिट होगी, रेज। ये वाली रेज, ऑब्जेक्ट से कितनी रेज एमिट हुई, 2। एक चीज का बेटा आप ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से हमेशा क्या एमिट होगी, रेज। और एमिट होने वाली रेज को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कितनी एमिट हो सकती है, a large number of incident ray can emit from that object, but for the sake of simplicity we always will take 2 or 3, हमेशा 2 या 3 लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैंने 2 इंसिडेंट रे शो की है, और ये इंसिडेंट रे 1 है, ये इंसिडेंट रे 2 है। जैसे ही लेंस में से पास करेगी तो लेंस उसका क्या है, पाथ चेंज कर देगा। मान लो कि उनकी पोजीशन बाद में क्या होगी, ये। ठीक है, मतलब इंसिडेंट रे अब ये क्या बन गई, रिफ्रैक्टेड रे। ये भी कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे रियलिटी में मीट कर रही है ना, डेफिनेटली मीट कर रही है, तो यहाँ क्या बनेगी, इमेज। तो बेटा लेंस के केस में जो रियल इमेज बनेगी, लेंस के केस में जो रियल इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द लेंस या इन फ्रंट ऑफ लेंस, बिहाइंड द लेंस। तो यहां पे आप लिखोगे रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड लेंस। लेंस के केस में कहां बनेगी, लेंस के पीछे बनेगी, बिहाइंड द लेंस बनेगी। सो इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट सिचुएशन। जितना आपको समझ में आया है उतना ठीक है, अदरवाइज जब मिरर और लेंस कंप्लीट हो जाएगा, दीज थिंग विल बी ऑन योर टिप्स। ओके, सो अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इतने आपके इसको नोट करो। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे कि रियल और जो वर्चुअल इमेज है वो अलग अलग टाइप के मिरर में उनका कैसे फॉर्मेशन होगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल अपने पास में यहाँ पे क्या है, एक प्लेन मिरर है। क्या चीज है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के सामने यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ओके, और वन थिंग इज श्योर, ऑब्जेक्ट से क्या एमिट होगी, रेज एमिट होगी। कितनी रेज एमिट होगी, बहुत सारी रेज एमिट होती है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम 2 या 3 लेंगे। और ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जैसे ही मिरर के पास जाएगी, मिरर पे क्या होगी, स्ट्राइक होगी, तो रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन कैसे होगा, अब एक बात बताओ बेटा, मिरर पे जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल। तो एक नॉर्मल यहां बनेगा, एक नॉर्मल यहां बनेगा। और आपको पता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट करेगी इस डायरेक्शन में। और इस चीज का ध्यान रखना, जितना एंगल आई है उतना ही एंगल क्या रहेगा, आर। अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यही होता है। फिर क्या है, सेम कहानी यहाँ पे होगी, इंसिडेंट रे और इंसिडेंट, सॉरी यहाँ पे ये कौन सी रेज थी, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच का एंगल क्या रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में क्या होगी, ये नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिफ्लेक्ट करेगी तो अगेन फिर नॉर्मल के रिस्पेक्ट में एंगल बनाएगी। एंगल कितना होगा, आर, और आई और आर क्या रहेंगे, इक्वल। बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होते हैं, चाहे रियल इमेज फॉर्म हो वहां पे भी, वर्चुअल हो वहां पे भी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब मिरर पे जब लाइट इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी, तो वहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। बस एक कंडीशन है कि सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। सो अब बात करेंगे बेटा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो कैसा ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट था, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या थी, रियलिटी में एमिट कर रही थी। और अब एक बात बताओ, ये इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई तो ये कौन सी रेज बनी, रिफ्लेक्टेड रे। दिस वन इज आल्सो रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब एक बात बताओ बेटा, आप एक रिफ्लेक्टेड रे क्या रियलिटी में मीट करेगी, नहीं भाई, ये दोनों डाइवर्जिंग लाइन है, कभी भी दे विल नेवर मीट इन रियलिटी। सो क्या होगा, इनको मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करता हूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्या ये दोनों मिल जाएंगी, और उस पॉइंट को बोलेंगे ओ डैश, सॉरी उस पॉइंट को बोलेंगे हम क्या बोलेंगे। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्टेड रे से ये कनेक्टेड है, इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लैरिटी से बना दो, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे को आपने एक्सटेंड किया है तो रिफ्लेक्टेड रे से ऑब्जेक्ट रिलेट होता है या इमेज, इमेज होती है, लेकिन इमेज रिफ्लेक्टेड रे अपीयर हो रही है मिलती हुई, तो ये इमेज बनेगी, ये कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज। It will be virtual image of which this real object, इस real object की क्या बनेगी, virtual image। ओके, सो ये सेम कहानी है। अब एक बात बताओ, इसको रियल लाइफ में आप देखो तो क्या सिचुएशन रहेगी, ये मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पे कौन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मानवजीत खड़ा है। ओके, सो अब एक बात बताओ, मानवजीत क्या है, इस मिरर के लिए तो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट ही है ना। इस मिरर के लिए बात करें, हमें पता है इस मानवजीत में से तो रियलिटी में कोई लाइट एमिट नहीं हो रही है, बट इस मिरर के लिए तो मिरर के लिए तो क्या है, लाइट मानवजीत से आ रही है ना। तो यहां से क्या है, लाइट, रेज ऑफ लाइट कई सारी मल्टीपल रेज निकलेगी, कहां जाएगी, मिरर की तरफ। और फिर आप देखोगे कि मानवजीत का एक और मानवजीत आपको कहां दिखेगा, इंच बिहाइंड द मिरर दिखेगा। तो ये तो क्या हो जाएगा, रियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। सो रियलिटी में तो क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप इसको वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट तो कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। उससे क्या है, लाइट आ रही है स्ट्राइक करके, कहाँ जा रही है, मिरर की तरफ, कई सारी। फिर नेट क्या है, बड़ा देखो, इमेज फॉर्मेशन एक दो, सिर्फ टू लाइट से क्या है, सिर्फ टू रेज से क्या है, फॉर्मेशन नहीं होता किसी इमेज का, बहुत सारे पॉइंट होते हैं, पूरी बॉडी पे लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, उनसे फिर रेडिएशन मिरर की तरफ आते हैं, नेट क्या है, इमेज बन जाता है बिहाइंड द मिरर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो इट वाज ऑल अबाउट क्या है, ये जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ठीक है। फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, मिरर को हॉरिजॉन्टल दिखा दो, ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से कितनी रेज एमिट हो सकती है, बहुत सारी, कितनी ही ज्यादा एमिट करके दिखा दो। एक रेज ऐसे आ रही है, दूसरी ऐसे आ रही है, ठीक है, थर्ड इस डायरेक्शन में, फोर्थ इस डायरेक्शन में, ऐसे बना सकते हैं ना बेटा, ठीक है। फिर क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, इससे निकलने वाली रेज सारी की सारी कौन सी है, इंसिडेंट रे, सारी की सारी इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब फिर क्या है, रिफ्लेक्शन होगा। अब एक बात बताओ, ये जो परपेंडिकुलरली मिरर पे फॉल करेगी, ये रिफ्लेक्ट करके कैसे जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वैसे बाउंस बैक कर जाएंगे। ये वाली जो रेज है, ये वाली इस डायरेक्शन में जाएगी,
ये इस डायरेक्शन में और ये वाली इस डायरेक्शन में, ये सारी की सारी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा और इस तरह से सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, ये अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली रेज है, इस अब इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कौन बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं पे भी मीट नहीं करेगी। तो क्या, जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, इनको क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, सबको करेंगे एक्सटेंड करेंगे, तो इस किसी पॉइंट पे क्या है, ये सारी रेज ऑफ लाइट मिलती हुई अपीयर होगी और वो पॉइंट क्या होगा, आई डैश, क्या होगा, आई डैश, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो ये किसका केस बनेगा बेटा, वर्चुअल इमेज। क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज का बहुत सारे ऐसे केसेस है। ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना लें। एक और केस बताता हूँ जो आपकी हर बुक में मिलता है। ठीक है, ये मिरर है, मिरर के सामने एक फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, होगा कोई ए बी ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक बात बताओ, जो फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें क्या है, कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कोई भी फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है वो कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिंपलिसिटी के लिए एक तो उसका कौन सा पॉइंट ले लेंगे, टॉप वाला, और एक ले लेंगे, एक तो पॉइंट लेंगे उसका टॉप वाला, दूसरा क्या लेंगे, बॉटम वाला। अब जो टॉप वाला पॉइंट है उससे भी 2 रेज एमिट करवा दो, वन तो क्या जाएगी ऐसे सीधी, दूसरी क्या जाएगी किसी एंगल पे। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। फिर क्या है, जो बॉटम वाला पॉइंट है उससे एक रेज ऑफ लाइट ऐसे निकाल दो, दूसरी क्या किसी एंगल पे निकाल दो। ठीक है, आपको पता है जो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल होगी वो क्या होगी, ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली क्या ऐसे कहीं चली जाएगी, ये वाली लाइट क्या ऐसे कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, ये जो आपके पास में इंसिडेंट रे, इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करो, एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, टॉप वाला पॉइंट है, तो टॉप वाला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, ए डैश। ठीक है, अब इस जो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इनको क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करोगे, तो यहाँ वाला बी पॉइंट, यहाँ पे क्या है, बी डैश वाला पॉइंट मिल जाएगा। इनको ज्वाइन करोगे तो ये क्या मिलेगा, ये फाइनाइट साइज का ऑब्जेक्ट है, तो ये फाइनाइट साइज की इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रियल ऑब्जेक्ट, ये इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल इमेज। सो इट वाज प्रीटी इजी, कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पहचान होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू इंसिडेंट रे, इमेज रिलेटेड टू रिफ्लेक्टेड रे, आपको कभी भी चाहे मिरर हो या लेंस हो, कभी भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। और इस तरह से आप क्या है, इमेज और ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हो। आप इसको नोट करो जाते। सो माय डियर स्टूडेंट, अब हम स्टडी करेंगे, पहले वाला तो नोट कर लिया होगा आपने। अब हम स्टडी करेंगे जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब प्लेन मिरर के पीछे इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। उन वर्चुअल इमेजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसी इमेज बनेगी, क्या उनका साइज होगा, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी, मतलब क्या बनेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या करें कि ये पॉइंट है, टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। इमेज फॉर्म्ड विल बी, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। कैसी बनेगी, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज बनती है, देखो आपके याद दिलवाता हूँ। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने क्या है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उससे रेज निकली, इंसिडेंट रे, फिर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड करेंगे। ये कौन सी लाइट थी, रिफ्लेक्टेड, ये कौन सी थी, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड मिलती हुई अपीयर होती है, आई डैश, और ये क्या होती है, वर्चुअल। मतलब क्या है, प्लेन मिरर के अंदर बनने वाली जो इमेज है वो हमेशा क्या रहेगी, वर्चुअल। हमेशा याद रखना है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज इरेक्टेड। क्या है, इरेक्टेड। मतलब मिरर के पीछे, ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ठीक है ना। पॉइंट का तो क्या उल्टा क्या सीधा। अब सन की इमेज मिरर के अंदर है, क्या इन्वर्टेड और क्या इरेक्टेड। गोल स्फीयर है, स्फीयर उल्टा, जो सॉरी सर्कुलर शेप में जो आप इमेज फॉर्मेशन देखते हो सन की, वो क्या सर्कल को उल्टा कर दो, सीधा कर दो, बात बनेगा तो सर्कल ही ना, ठीक है। तो पॉइंट है, पॉइंट का तो इमेज क्या बनेगा, पॉइंट ही बनेगा। बट क्या कि मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाते हैं, सीधी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एक केस बताया था, आपने देखा था मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट आपने रखा था AB,
ठीक है, तो उसकी जो इमेज बनती है ना वो भी ऐसी बनती है a डैश b डैश, मतलब इमेज कैसी रहती है, इरेक्टेड, सीधी इमेज बनती है। अरे बात बताओ, आप मिरर के सामने खड़े हो, ऐसे बिल्कुल यूं सामने खड़े हो, कभी ऐसा हुआ कि आपकी टांगे ऊपर होगी और आपका सर नीचे हुआ हो मिरर में? ऐसा कभी नहीं होता ना, कभी नहीं होता है। इमेज हमेशा मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, प्लेन मिरर स्पेसिफिकली कैसी इमेज बनाएगा, इरेक्टेड। आप मिरर का नाम लेते ही कॉनकेव कन्वेक्स की बात भूल जाओ, हम यहाँ सिर्फ प्लेन मिरर की बातें कर रहे हैं। ओके, अब आपके पास में आता है डिस्टेंस ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर इज एज फार एज बिहाइंड ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। मतलब क्या है, मिरर के सामने आप जितनी दूरी पे खड़े होंगे उतने ही पीछे मिरर के क्या है, इमेज बनेगी। जैसे आपको बताता हूँ कहानी क्या है, कहानी कुछ भी नहीं है, ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, और मिरर के सामने यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है, यहाँ पे मयंक है, सपोज करो मिस्टर मयंक है, और मयंक यहाँ मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है। तो मिरर यहाँ पे है, मयंक यहाँ पे है, 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, तो मयंक का जो इमेज बनेगा मिरर के अंदर वो भी मिरर के पीछे कितना बनेगा, 1 मीटर। घर पे है, आराम से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है, आप सभी घर पे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मयंक यहाँ पे था, तो मयंक का जो इमेज बनेगा ना मिरर के पीछे, तो वो भी कितने डिस्टेंस पे रहेगा, 1 मीटर पे, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअल इमेज ऑफ मिस्टर मयंक, ठीक, बात समझ में आई? ओके, सो अब क्या कह रहे हैं कि इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड, मिरर के अंदर बनने वाली इमेज लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब उनका लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट क्या होता है, लेफ्ट। अब एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यहाँ मेरे सामने मिरर है, सपोज यहाँ पे क्या है, मिरर है, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, तो मिरर में मेरी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, यूं बनेगी, मैं घूम के आ जाऊंगा, मेरी इमेज को मिरर क्या कर देगा, रोटेट, मतलब क्या है, घुमा, मतलब लेटरली इन्वर्ट कर देगा, उल्टा बना देगा, मतलब लेफ्ट को राइट कर देगा, राइट को क्या कर देगा, लेफ्ट। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्लेन मिरर के अंदर बनने वाली इमेज क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को पॉज करके ये सारा नोट कर लेंगे, बट मैं लेटरल इन्वर्जन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि इसमें होता क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, ये देखो, ये मैं रब कर देता हूं यहाँ पे, और आप ये घर पे एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, क्योंकि अब आपके पास इतना सारा टाइम है, ठीक है, तो मिरर के आगे लगा सकते हो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने में, ठीक है ना। ओके, अब बेटा क्या है, यहाँ पे है मेरे पास मिरर, क्या चीज है, मिरर, ध्यान से देखना, ठीक है, बिल्कुल पूरा मजेदार कॉन्सेप्ट है लेटरल इन्वर्जन का। यहाँ पे क्या है, ये कोई एल वर्ड मैंने बनाया है, क्या बनाया है, एल वर्ड बनाया है, ठीक है, ये मेरा मिरर है, और मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। अब एक बात बताओ, ये जो प्लेन मिरर है, ये एल मैंने बनाया है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी मिरर के पीछे, ये ऐसे ही बनेगा या ये बनेगा? आप, मुझे पता है आप कहोगे सर ये बनेगा, ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि लेटरली इन्वर्जन होता है। ये क्यों बनता है वो देखेंगे हम, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ए बी सी, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये मयंक वाली कहानी याद करो, ठीक है। अब यहां से मिरर से ए पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर पे है, तो भाई यहां पे इसका जो इमेज बनेगा, ये भी कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 1 मीटर पे बनेगा, ओके। सिमिलरली जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे है, तो यहां ठीक इसके नीचे क्या बनेगा, बी पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, वर्चुअल इमेज। सी पॉइंट देखो मिरर के बिल्कुल पास है ना, मान लो कि 0.25 पे है, ठीक है, तो सी पॉइंट कहां बनेगा, यहां बनेगा, सी डैश। अब देखो ए और बी कनेक्ट है ना, तो ए और बी को कनेक्ट कर दो, बी और सी कनेक्ट है, तो सी डैश और बी डैश को कनेक्ट कर दो। देखो ये, अब फिर इसको डॉटेड दिखा दो, क्या दिखा दो, डॉटेड। डॉटेड क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई मिरर के पीछे बनने वाला इमेज वर्चुअल इमेज है, और ये ऑब्जेक्ट क्या रहा होगा, रियल भी हो सकता है, ये वर्चुअल भी हो सकता है, ठीक है ना। मान लो कि रियलिटी में लाइट एमिट कर रहा है, मान लो एल शेप की कोई आपने ट्यूबलाइट लगा दी, ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो उसकी इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज। तो अब आपको समझ में आया ना अच्छे से, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपसे एक कॉमन सी चीज पूछता हूं, ठीक है, एम्बुलेंस वाली कहानी सबने सुनी है,
ठीक है, ये मिरर है और मिरर के सामने क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है। ठीक है, एम्बुलेंस लिखा हुआ है भाई ऐसे AMB एम्बू, अरे सॉरी स्पेलिंग मुझे आती नहीं है, आप मुझे याद दिलवाओगे एम्बुलेंस की स्पेलिंग क्या होती है, बोलो कौन बोलेगा? ठीक है, मयंकी बोलेगा, मुझे पता है AMBU एम्बुलेंस, ये स्पेलिंग होती है ना एम्बुलेंस की। ठीक है, अब एक बात बताओ, एम्बुलेंस वर्ड क्या है? अरे सॉरी, इसमें हम पहले ये चीज स्टडी करते हैं। आप एम्बुलेंस वर्ड स्टडी करते हो तो मिरर के अंदर देखते हो ना, सीधा देखोगे तो आपको उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा? उल्टा। और मिरर के अंदर देखोगे तो कैसा दिखेगा? सीधा। जैसे मान लो आप बाइक पे चल रहे हो और पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो बाइक के जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें आप देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा एम्बुलेंस। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे मिरर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आप मिरर के अंदर देख रहे हो और आपको कैसा दिख रहा है? सीधा एम्बुलेंस। ठीक है, तो पीछे वाली गाड़ी पे कैसा लिखा हुआ होगा वो यहाँ ड्रॉ कर सकते हो क्या आप? कैसा होगा सोच के देखो, रिवर्स कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए बिल्कुल पास में है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ मिरर के सामने ए क्या लिखा होगा? सबसे पास। ठीक है, ए का लेटरल इन्वर्जन कुछ भी कर दो, ए ही रहेगा। सिमिलरली एम क्या रहेगा? एम ही रहेगा। बी आपको सीधा दिख रहा है तो बी कैसे लिखा हुआ होगा? एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा हुआ होगा। यू है, यू का क्या सीधा क्या उल्टा। ठीक है, उसके बाद में क्या गया? एल है, एल आपको ऐसे दिख रहा है मिरर में, तो रियलिटी में कैसा होगा? ऐसा होगा। ठीक है, तो एम्बुलेंस पे एल ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फिर ए आया, ए एज इट इज मिलेगा। ठीक है, और फिर क्या है ये आप देख लेना वीडियो पॉज करके, वर्चुअली में लिखा हुआ। फिर कहा एन है, एन कैसे लिखा होगा? एन ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है, और फिर सी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ई कैसे लिखा हुआ मिलेगा? ई उल्टा। मतलब एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस ऐसा लिखा हुआ होता है और आप देखते हो मिरर के अंदर क्या? बिल्कुल सीधा। अब एक बात बताओ, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था ये, आप इसको क्रैम नहीं करना आपको बिल्कुल भी। अब एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है? ए वाला फॉन्ट मिरर से कितनी डिस्टेंस पे? 1 पे है, तो इसकी इमेज कितनी बनेगी? 1 पे। एम वाला 2 मीटर पे है तो ये क्या है? 2 मीटर बिहाइंड बनेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करो और आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली जो लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और केस करवा देता हूं लेटरल इन्वर्जन में। मान लो मिरर के सामने ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ई। तो मिरर के पीछे ई कैसा बनेगा? लिटरली क्या कर दो? इन्वर्ट कर दो। कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ये लेटरल इन्वर्जन है। फिर क्या, आप ये पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट बना लो। ई पे पॉइंट लेना चाहो तो ए बी सी डी ई एफ ये पॉइंट ले लो। क्या ले लो? जैसे ए बी ऐसे पॉइंट ले लो, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, अब इसमें ए पॉइंट बिल्कुल पास है तो ए पॉइंट यहाँ आएगा, बी पॉइंट दूर है मिरर से तो बी पॉइंट यहाँ आएगा। ए डैश बी डैश चलो ए लिख दो, डैश क्यों लगाते हो? ठीक है, फिर क्या है? डी पॉइंट पास में तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? डी होगा। सी वाला मिरर से दूर है तो ये दूर वाला पॉइंट क्या होगा? सी होगा। एफ वाला पॉइंट पास में है, एफ वाला पॉइंट मिरर के पास में तो यहाँ बनने वाला पॉइंट एफ होगा, और ई वाला क्या होगा? यू। ठीक है, ये रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। So beta, it was all about today's class. In next class we will be with a new topic। और आज आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, so thank you, have a good day।